किसान आज भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। खाद की कमी, सोयाबीन के मंडी के भाव में गिरावट और पानी की कमी ने किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। दोस्तों, दूरदृष्टि की एक पहल है कि वो गांव-गांव जाके एक मुहिम चलाएं ताकि जनता की जो प्रॉब्लम है, खास करके किसानों की जो प्रॉब्लम है, सरकार तक पहुंचे और सरकार उनके लिए सही तरीके से काम करे ताकि हमारे किसान आत्महत्या ना करें और साथ में उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिले। ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होती है क्योंकि जब आप किसानों के साथ खेतों पे जाके मिलते हो तो उनकी सही स्थिति पता चलती है। मैं आज आई हूँ अशरावत खुर्द गाँव, इंदौर में खंडवा रोड पर स्थित है ये गाँव, जहाँ पे क्या व्यवस्था चल रही है किसानों के लिए, किस तरीके से उनको तकलीफ हो रही है, हम उनके लिए बात करने आए हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। अमर सिंह पटेल। अमर सिंह पटेल, ये बताइए कि आप कितने साल से इस गांव में रह रहे हैं? बचपन से ही रह रहे हैं। बचपन से ही रह रहे हैं। आपके कितनी पुश्तैनी यहाँ पे पीढ़ी रह चुकी है? 4-5 पीढ़ी। 4-5 पीढ़ी रह चुकी है। कि किसानों को लेकर यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही, क्या समस्या है? बहुत सारी समस्याएं, खाद समय पे नहीं मिल पाता है और अब खेती में लागत बहुत बढ़ गई है और आमदनी कम है। आज खेती की स्थिति देखी जाए अपने यहाँ पे तो आमदनी 98 और खर्चा रुपया हुआ है। तो किसानों को कौन कौन सी योजनाएं मिलना चाहिए सरकार की तरफ से? कितनी योजनाएं चल रही है? बहुत कम योजनाओं का लाभ मिल पाता है। अभी सरकार ने भावांतर योजना लागू करी है, किसानों को तो मिल ही नहीं पाएगी, आधे से ज़्यादा तो व्यापारियों को मिलेगी भावांतर योजना। जबकि किसानों को MSP देना चाहिए सरकार ने, किसानों का मूल्य जो तय किया हुआ है वो देना चाहिए किसानों को। MSP क्या है मतलब? MSP एक सरकार के द्वारा निर्धारित किया मूल्य है कि जैसे सोयाबीन का 5300 रुपये के आसपास है कुछ, तो 5300 से ऊपर बिकना चाहिए सोयाबीन, तो 5300 से नीचे बिक रहा सोयाबीन। अच्छा, और इस बार सोयाबीन की खेती कैसी रही इस गांव में? क्या परिस्थिति? इस बार ये पीला मोजक की बीमारी आ गई थी। इस पीले मोजक से सब सोयाबीन नष्ट हो गई, तो बीघे की एक बोरी 1 कुंटल, आधा कुंटल, 2 कुंटल से ज्यादा किसी की भी नहीं निकली। अच्छा, और अब इसमें भावांतर देंगे तो 2 कुंटल में क्या भावांतर मिलेगा किसान को? कम से कम MSP मिले तो किसान को कुछ राहत मिले। किसानों को, खास करके गरीब वर्ग के किसानों को यहाँ क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है मैडम के टाइम पे खाद नहीं मिलता। दूसरी समस्या है, सरकार से नर्म निवेदन करता हूँ कि अशरावत खुर्द के तालाब में नर्मदा मैया का पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ के किसानों की वाही हो जाएगी और आसपास 5-6 गाँवों को फायदा होगा। इससे आसपास के 4-5 गाँव को भी फायदा मिलेगा। और आज तालाब में पानी 10% है। अब की बरसात भी कम हुई, किसान क्या बोएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या उसका आगे का कार्यक्रम करेगा? मेरा यकीन है सरकार से कि एक जो बोरी ये देते, 1 बीघा 1 बोरी, इसको 2 भी करी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। किसानों को लाइन नहीं लगाना पड़ेगी, टाइम पे खाद नहीं मिलता, फसल है वहाँ बर्बाद हो जाती है। सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा है। खाद की किल्लत ने फसलों को प्रभावित किया है। कई किसान कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि किसानों को लेकर क्या समस्या हो रही है? किसानों को सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद के लिए किसान सुबह 4 बजे से लाइन में लगता है, उसके बाद भी उसे 10 बोरी, 3 बोरी, 4 बोरी ऐसा बीघे के हिसाब से दिया जाता है और उसी पे एक आधार कार्ड पे ही देते हुआ, ना तो दूसरा किसी का आधार कार्ड मान्य करते हो। अच्छा, और समस्या वो है कि नंबर इतने हो जाते हैं कि मतलब आदमी को पूरा दिन तो खत्म हो ही जाता है। कुछ किसानों को तो वो भी नहीं मिल पाता है, जो सुबह 4 बजे जाता है उसी को मिल पाता है खाद। यहाँ सबसे बड़ी समस्या। दूसरा, सरकार ने यहाँ MSP मतलब जो भावांतर तो खाद के लिए जाते कहाँ? क्या आपके पंचायत में अवेलेबल होता है या कहीं और जाते हैं? हमको मतलब नगद खाद चाहिए, तो नगद खाद के लिए हमको जाना पड़ता है, राउंड जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, छावनी मंडी जाना पड़ता है, वहाँ पे जाके लाइन में लगना पड़ता है सुबह से लगना पड़ता है। नगद मतलब सरकार की तरफ से कोई खाद की सहूलियत नहीं होती? नहीं, वो होता है, वो खाते धारकों को देते हैं, हमारा खाता नहीं है उसमें। अच्छा, खाता धारक को देते हैं। हाँ, और हमारा मतलब नगद लेते हैं हम, तो नगद के लिए हमको राउंड जाना पड़ता है या तो फिर यहाँ जाना पड़ता है अपना छावनी मंडी में। मतलब आपके गांव में वो चीज़ अवेलेबल नहीं? यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा? ये सोसाइटी है 5 किलोमीटर दूर है सोसाइटी, पर सोसाइटी से हमको नहीं मिलता। अच्छा, कंट्रोल का क्या सिस्टम है? खाद जो देते हैं, सप्लाई करते हैं, वो दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्या दिक्कत आती है? वो दे रहे हैं तो मेरी बात सुनो, 5 बीघा है तो 5 ही बोरी देते हैं और 5 बोरी में पूर्ति नहीं होती किसानों को। एक बार आपको 5 बोरी दे दी, फिर दूसरी बार 2 महीने बाद आओ, जब तक फसल है पूरी हो जाती है। मतलब एक सिस्टम नहीं, खाद डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है, तो उसकी वजह से किसानों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ज़्यादा तकलीफ वहाँ आ रही है किसानों को। हालांकि ठीक है, बरसात का मौसम कमज़ोर रहा है, किसान कुछ बो रहे हैं, कुछ नहीं बो रहे हैं, तो मेरा यही बैंक के पैसे काट लेती किसानों के बीमे के।
क्या बता रहे थे आप? वो बीमा का क्या बीमा योजना? बीमा का काटते हैं, उसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट का रहता है और कुछ किसान का रहता है। बाकी बीमे के पैसे कुछ भी नहीं मिलते हैं, बस वो पैसे कमाने में लगी बीमा की, अच्छा ऐसा। सरकार से मिलता है। अच्छा, तो सरकार मतलब जो बीमा किसानों को मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलता है। तो इस बीमा कंपनियों के लिए क्या सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है? सरकार सोई हुई है। सोयाबीन के मंडी भाव में गिरावट ने किसानों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। पानी की कमी ने फसलों को सूखने के कगार पर पहुंचा दिया है। सोयाबीन में रोग लगने के कारण फसलें खराब हो चुकी हैं। किसान कर्ज में दबा जा रहा है। किसान को लेके अभी कई मुद्दों पे बात चल रही है, तो क्या क्या समस्या आ रही है आपको? किसान को लेकर तो बहुत सी समस्या है मैडम। पहली बात तो हमें फसल का दाम सही साट नहीं मिल पा रहा, कोई सी भी फसल। दूसरी बात, अगर कहीं खेती बोने जाते हैं तो खाद की समस्या है, दवाई की समस्या है। और अभी तो फ़िलहाल में सोयाबीन ऐसी निकली है कि मतलब बीघा की 1 बोरी आधी बोरी ऐसी निकल रही है। और उसमें भी सरकार ने रेट ऐसा कर रखा है, अभी मैं खुद स्वयं बेच के आया हूँ, 3200 रुपये मेरी सोयाबीन बिकी। अब आधे से ज़्यादा किसानों ने सोयाबीन बेच दी, जिसके बाद ये लोग भावांतर लेकर आए। अब भावांतर क्या कुछ लोगों को मिलेगा और बाकी बस साल भर वही चलेगा रोना गाना कि बस वही 3000 3500 4000 के आसपास बिकेगी। हमारा ये है कि MSP अगर होता है और रेट अगर सही मिलता है, जैसे 5300 कुछ रुपए हैं, अगर वो मिलता है तो किसान को कुछ तो फायदा हो। दूरदृष्टि न्यूज़ चैनल के दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किसान महिला से कि वो जो खेती कर रही हैं और क्या क्या समस्या आ रही है, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोताबाई बेला। मोताबाई बेला, आप ये बताइए किसानों को लेकर यहाँ क्या समस्या हो रही है? मैम किसानों को तो सब समस्या होती है। अच्छा, सबसे पहले बताइए आप कौन से गांव में रहे हैं आप? मैं असरात खुर्द में रहती हूँ, खंडवा रोड। तहसील हमारी इंदौर है, जिला हमारा इंदौर है। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मेरे को 50 साल 55 साल हो गए। 50-55 साल हो गए। 50-55 साल में किसानों के लिए जो सरकारी योजना होती है, कितना लाभ मिला है आपको? मेरे को देखने में किसान को कोई लाभ नहीं दिख रहा। 50-55 साल से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। अच्छा, जितनी भी सरकार का सही है, हम मतलब शिक्षा लेकर जाते हैं शिकायत, वो शिक्षा मतलब सरकार तक पहुंचती नहीं मैडम। अच्छा, शिकायत आप लेकर आते हैं लेकिन सरकार तक नहीं जाती है? जाती नहीं, मैं कहती हूँ ना, जाती नहीं हूँ। आप सरपंच से लिखित में दिया था आपने? हाँ साहब, सरपंच को मैं यहाँ 9-10 सरपंच बना चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद भी कोई सुनता नहीं? कोई नहीं सुनता है, सफेदी आ गई सिर में। और विधायक लोग? कोई विधायक का जानते नहीं, हम तो अनपढ़ रहो। अच्छा, ऐसा है। क्या समस्या हो रही है आपको खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी में कुछ नहीं, कोई खेती बोते है तो नहीं तो उसमें फसल होती है। गरीब गुरबा किसान खाद लेने जाते हैं, तुम गरीब है, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, ज्यादा नहीं है, तुमको खाद नहीं मिलता है, तो ये बताओ 1 एकड़ 2 एकड़ वाले खाद लेने जाएंगे तो उसको खाद नहीं देगा तो फिर क्या करेगा वो किसान? अच्छा, 1 एकड़ 2 एकड़ वाले किसानों को खाद ही नहीं देते? देते ही नहीं है। और बीज की कैसे समस्या रहती है? बीज क्या है, वो ये सब बीज नहीं देती है सरकार, तो फिर पड़ोसी से थोड़ा बहुत उधार भाव करके वो खेती करते हैं हम। और पानी की? पानी है ही नहीं ना, सूखी खेती है हमारे पास। सूखी कैसे आप बंदोबस्त करते हैं फिर पानी का? पानी का क्या है कि किसी को भी भाई पड़ोसी में कोई देता, उसकी इच्छा होती है तो वो पानी दे देता है, पैसे से हम पानी लेते हैं, मजदूरी करके पैसे कमाते हैं। तो कितना बच जाता होगा? आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ, बच्चे पढ़ाते हैं। यहाँ और क्या किसानों को क्या दिक्कत हो रही है? किसानों को तो जो भी किसान जितने भी ससुराल में सबको दिक्कत है। सबको, कई छोटे से बड़े सब किसान। कोई योजना का कोई योजना है ही नहीं। और मैं तो कहती हूँ ना, विधायक जी भी कितने भी बड़े हैं उनके भी सामने भी मैं शिकायत कर सकती हूँ, इतना दम रखती हूँ। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं डरती हूँ। मैं किसी से भी मैं तो डरती नहीं, कमाई की खाती हूँ, मेहनत की खाती हूँ भाई। और ये राजनीति कोई सरकार की आती है तो हम गरीब किसान तक आप पहुँचती ही नहीं। हमारी संवाददाता रत्ना चौहान और कैमरामैन प्रांजल जैन ने इंदौर के खंडवा रोड स्थित असरावत खुर्द में जाकर किसानों की समस्याओं को समझा और जाना। यहाँ के किसानों ने अपनी समस्याओं की शिकायत के लिए पंचायत, जनपद CEO, जिला कृषि अधिकारी, CM हेल्पलाइन में कई बार शिकायत लिखित तौर पर दे चुके हैं। कई जगह आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। चाहते हैं हम ये बोलना चाहते हैं कि विगत 20 वर्षों से
मध्य प्रदेश शासन किसानों के लिए बहुत हित करना चाहती थी, लेकिन क्या है, कुछ जो चीज़ें किसानों तक पहुंचना चाहिए वो किसानों तक नहीं पहुंच पाती, केवल कागज़ों तक या प्रशासन के पास ही रह जाती। आज किसान कोई भी चीज़ खरीदने जाता है तो किसान की चीज़ के अलावा उसको जो वाजिबी दाम है वो देना पड़ता है। डीजल में उसका पूरा है, खेती किसानी का सामान जैसे दवाई खरीदने जाओ तो उस पर डबल टैक्स है, भाव अलग है। खाद खरीदने जाता तो लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता, इसके बाद भी नहीं मिलता। हम मानते हैं सरकार के पास नहीं है तो व्यवस्था उस हिसाब से कर देगी। किसान जितने किसान है उसका सर्वे करा ले। एक बार के असरावत में 400 बीघा जमीन है तो 400 बीघा में प्रति बीघा 1 बोरी भी दे तो 400 बोरी उस गाँव असरावत को तो मिले। और डीएपी की जैसे 1 बीघा की 2 बोरी अगर करते हैं तो 2 बोरी तो 400-800 बोरी करते हैं, तो प्रति गांव के हिसाब से भी करते तो उतने किसान मिल जाते। लेकिन किसान के नाम से अगर जो सोसाइटी में जो बैठे हैं बड़े बड़े अधिकारी, किसान के नाम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इसको ब्लैकमेल करते हैं और वही खाद किसान को 265 रुपये का मिलना चाहिए, वो 450 रुपये तक मिलता है। जबकि किसान हर चीज़ में आज देश का भलाई कर रहा है। अगर किसान अपनी फैक्ट्री में जिस दिन ताला लगाएगा उस दिन बाकी फैक्ट्रियाँ तो अपने आप बंद होना है। तो किसान तो इतना स्वाभिमान है कि मरते मरते दम तक भी उसने कभी अपनी फैक्ट्री या अपने खेत पे ताला नहीं लगाया। लेकिन सरकार आपका साथ नहीं दे रही है। सरकार साथ नहीं दे रही। सरकार आज 2000 रुपये देती कि हम किसान निधि देते, 2000 में क्या होता है मेरे को बता। गैस की टंकी लेने जाए तो 800 रुपये की, बिजली का बिल का लेने जाए तो महीने का 800 रुपये, वो 2000 रुपये तो यूं ही महीने में भी नहीं मिल रहा ना। 6 महीने में 2 बार दे तो 2000 रुपये दे के किसान का स्वाभिमान क्यों भगाता। हम तो ये चाहते हैं कि किसान से भी ये कहे कि किसान का अपना मूल्य, समर्थन मूल्य सरकार जो घोषित कर रही है। आज इतनी बड़ी बड़ी सांसदों में वो समर्थन मूल्य घोषित करती है और एक व्यापारी से डर के वो समर्थन मूल्य पे अनाज क्यों नहीं खरीदते। एमएसपी लागू करना चाहिए ना। एमएसपी लागू करे तो अपने आप हो जाता। किसान को सब दूर से गला काटने वाली चीज है, लेकिन व्यापारी के पास अगर किसान माल लेके जाता तो उसमें ग्रेड कर दे, 1 2 3 ग्रेड है। आज किसान ने 52-5328 रुपये जो करा है उसका समर्थन मूल्य, तो उसमें 2 ग्रेड कर दे तो उसमें। और आप किसान मंडी में माल लेने के जाता है तो एमएसपी से कम में भाव लगाते हैं, जबकि सरकार का मूल्य बनाया ना तो एमएसपी से ही भाव लगाना चाहिए ना। वहाँ के जो मिले हुए रहते हैं अधिकारी वो लगाते हैं, वो 2000 जबकि एमएसपी मूल्य तो 5328 रुपये ना, तो सोयाबीन का 5300 से लगाना चाहिए ना भाव। आपने एमएसपी सरकार ने मोहर लगाई है, अपनी संसद में पास किया है और उसमें मोहर है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी की मोहर लगने के बाद में व्यापारी उस मोहर को नहीं समझ पा रहा कि किसान का दुख दर्द क्या है। जितने भी नेता किसान पुत्र हैं, लेकिन पार्टी लेवल होने का मुंह बंद है। अगर कोई मुंह खोलता है तो पार्टी बाहर निकाल के फेंक देती है। इसलिए क्या है, किसान नेता होने के कारण बीजेपी में बहुत सारे किसान, शिवराज सिंह खुद किसान का बेटा है। अगर शिवराज सिंह खुद समझे कि मुझे इस माल पे क्या लगता है क्या नहीं लगता वो बताए, लेकिन क्या बताए, अगर बताए तो पार्टी से बाहर फेंक देंगे। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि व्यापारी को लाइसेंस निरस्त करना चाहिए। एमएसपी मूल्य लागू करा तो उतने पे ही बोली लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, उतने में अगर बोली लगती है तो किसान का स्वाभिमान बढ़ेगा ना। आसपास के अब एक हमारा असरावत खुर्द की एक बड़ी विडंबना ये है कि आसपास पानी बहुत गिरा और हमारा असरावत तालाब आज सूखा पड़ा है। पानी की समस्या यहाँ पर तो कुछ भी पानी तालाब में भरा ही नहीं है, सिर्फ एक नाला भर के आया है। हमने यहाँ अपने राव विधानसभा के विधायक जी से भी हमने 2-3 बार उसके लिखित में हमने दिया कि इसमें या तो नर्मदा जी का पानी डाला जाए या इसका कुछ समाधान हो। तो अगर यहाँ से अगर नर्मदा जी का पानी डालते हैं तो कम से कम 5 या 7, 8, 10 गाँव में इसका प्रॉफिट मिलेगा। तो सरपंच के पास आप लोग नहीं जाते? सरपंच से समस्या नहीं बोलते? सरपंच को समस्या बोलते हैं तो बोले ये पीएचडी का काम है, बोले तालाब का काम मेरा नहीं है। तो लिख के जनपद सीओ को तो दे सकती है तो ना? उसमें दिया ना, सरपंच भी हमारे साथ में गया हुआ 2-1 बार हम लोग गए हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जनपद सीओ कलेक्टर ऑफिस कहीं से आपको मदद नहीं मिल रही है? नहीं गई। और अभी हम कलेक्टर में हम वो जन सुनवाई में भी गए थे तो उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग बोले देखते हैं इसका कुछ। और इसके विधायक जो मधु वर्मा जी, उनका कैसा कार्य? मधु वर्मा जी तो आप यूँ सोच लीजिए कि आप मैं भी इसी पार्टी को विलोम करता हूँ, लेकिन मतलब मेरे को तो अब क्या बताऊँ, उनके मतलब दायरे में अगर हम जाते हैं तो बस हाँ हूँ कर देते हैं, बिल्कुल आपका काम होगा। जिसके बाद आज ये 3रा साल लग गया। तो आपने उनको भी आवेदन दिया था? बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है।
गहरीकरण में भी दोस्तों यहाँ पे मैं दूरदृष्टि न्यूज चैनल में असरावत खुद गांव में आई हूँ। किसानों से मिल रही हूँ, उनकी समस्या को जान रही हूँ, क्योंकि ये लोग सरपंच के पास, जनपद सीईओ के पास, साथ में विधायक के पास भी जा रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम कुछ और यहाँ पे किसानों से बात करेंगे और जानते हैं कि आखिर स्थिति ग्राउंड लेवल पे क्या चल रही है। किसानों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। कागजी अगर कागज देखें सरकारी विभाग के तो वो सिर्फ खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं, लेकिन किसानों की समस्या वैसी की वैसी ही है। पानी की समस्या क्या है यहाँ पे? पानी की समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ तालाब में पानी नहीं है। यहाँ ना तो गहरीकरण होता है तालाब में, कुछ नहीं होता है यहाँ पे सरकार की। सबसे बड़ी समस्या पानी है। अभी गर्मी में मतलब तो क्या आप ये सब चीजें सरपंच को नहीं बताते कि इस तालाब का गहरीकरण किया जाए? गाँव वालों ने बताया समस्या, 2-3 बार आवेदन भी दे दिए। अब देखते हैं, बोलते हैं हाँ करेंगे, आज तक नहीं करा है। मधु भैया विधायक के साथ तो आप लोग मधु भैया के साथ एक आवेदन दे सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट डाल सकते नहीं हैं। गए थे हम मधु भैया के पास भी। हमने एक बार रास्ता बनाया था के लिए, उसके लिए भी गए थे, पर मधु भैया ने आज तक कोई सहायता नहीं की। बोला हाँ करूँगा, मैं किसी से पूछेंगे गाँव में, बोला था, पर आज तक नहीं करा। आप लोग सीएम हेल्पलाइन वगैरह की मदद दें, क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट है, साथ में मोहन यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी किसानों के लिए भावंतर योजना बनाई है, तो भावंतर योजना के लिए आपको कुछ मिला? मैडम सीएम हेल्पलाइन में क्या शिकायत करें आप बताइए ना। अगर जब विधायक नहीं सुन रहा है, जब विधायक के पास जा रहे हैं। गाँव में क्या पानी को लेके कोई समस्या है किसानों पानी को? की बहुत समस्या। हमारे यहाँ 100 एकड़ में तालाब है, लेकिन वहाँ पे नर्मदा के जल के लिए हम कई बार नेताओं के पास, वहाँ अपने कलेक्टर ऑफिस में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, हम बाकी कोई वो नहीं लेता। यहाँ तक तो इरिगेशन के अंडर में तालाब, उसका वो मेंटेनेंस तक नहीं होता है। अच्छा, कुछ भी चीजें नहीं हो पा रही। कुछ भी नहीं होता है। तो तालाब में मैंने सुना है गहरीकरण भी किया जाता हाँ है। गहरीकरण हो रहा था, इन्हें वो कर रहे थे नेशनल हाईवे वाले, हाँ, फिर पर अब वो क्या गांव की राजनीति में रुकवा दिया गया उसको। गहरीकरण भी नहीं हुआ है। गहरीकरण भी नहीं हुआ। हम गए भी थे कलेक्टर के पास, हमने बोला भी सही, फिर भी नहीं हुआ। नहीं हो तो आपने आवेदन दिया था क्या? सब दिया था हमने आवेदन, सरपंच भी गया था, हमारे यहाँ का सरपंच, जनपद सब गए थे। अच्छा, जनपद सीईओ भी गए थे आपके हाँ साथ? हाँ। तो भी नहीं हुआ गहरीकरण। और आपके इस क्षेत्र के कौन सा क्षेत्र पड़ता, कौन सा विधानसभा है? ये हमारा राव विधानसभा है। राव विधानसभा के कौन है आपके? माननीय मधु वर्मा। मधु वर्मा जी, क्या आप उनके पास ज्ञापन लेके गए थे? हाँ गए, गाँव के कई लोग गए। गाँव के कई लोग हैं, तो भी पानी की व्यवस्था जो पानी चाहिए की तालाब में? समस्या तो है, बनी हुई है। ये नर्मदा लाइन निकली हुई है बिहाड़िया से, हाँ। तो बिहाड़िया से हमारे यहाँ पास में ही पड़ता है। तो एक बार पहले सर्वे हुआ था, पर उसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। तो आप कितने किसान हैं पूरे असरावत से और आसपास के 4-5 गाँव में, अगर पानी की व्यवस्था की जाए? यहाँ तो कम से कम ये 5-6 गाँव में मिला के 20,000 किसान होंगे। 20,000 किसान। और यहाँ से इस तालाब से क्या है, तिल्लोर तक को फायदा होता है। अच्छा, तिल्लोर बहुत बड़ा गाँव है। हाँ हाँ। ये असराव का तालाब अगर चार्ज हो जाए ना, तो तिल्लोर तक के किसानों को फायदा होगा इससे। तो टोटल कितने किसानों के अगर इस तालाब को भरा जाएगा? इधर से कम 10 से 15,000 किसानों को फायदा पहुँचेगा। 10 से 15,000 किसानों को फायदा होगा अगर तालाब में नर्मदा लाइन छोड़ी जाए, हाँ। प्रॉपर उसका गहरीकरण करके पानी की व्यवस्था की जाए। पानी की व्यवस्था की जाए, उसको मेंटेनेंस किया जाए सबसे पहले। अच्छा, वो नीचे फूटा हुआ है नीचे। अच्छा। और खाद की क्या समस्या चल रही खाद है? की बहुत समस्या है, अभी लोगों को लाइन में लग के भी खाद नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। 2-2 महीने से परेशान हो रहा है खाद के लिए किसान। खाद का ये चीज़ हो गया। और आपको जो योजनाएं होती किसानों की, अभी बहुत सारी योजना धीरे धीरे चल रही है, तो उनमें से क्या हम इधर 10-15 हज़ार किसानों को कुछ मिला है? योजनाएं ऐसी है कि ऊँट के मुंह में जीरा। अच्छा, ऐसी छोटी छोटी योजनाओं से क्या होता है, 1,000-2,000 रुपए की योजनाओं से किसानों का लागत तो इतनी बढ़ गई है ना, 10 गुना। महंगाई के हिसाब से। महंगाई के हिसाब से लागत 10 गुना भी बढ़ गई है। डीजल 100 रुपये हो गया है। अब आजकल तो कोई बेलों से तो खेती होती नहीं है, सब किसान ट्रैक्टर से होती है, तो वो भी आपको मेंटेन करना वो भी पड़ेगा। मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों, दूरदृष्टि न्यूज की ये पहल है कि किसानों के मुद्दे और किसानों की जो समस्या चल रही है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, ताकि उनकी समस्याओं को सरकार एक निराकरण करे और उनकी मदद करे। क्योंकि सरकार की योजनाएं वहां से तो लागू हो जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहें या सिस्टम कहें, किसानों के गांव तक आते आते वो समस्या नहीं रह जाती है। तब नेता लोग ये कहते हैं कि अरे आप हमें बताइए तो सही कहाँ से क्या है। आवेदन की जो पुलिंदा होता है, जिसको कह सकते हैं कि ये लोग आवेदन भी देते हैं, पहले ग्राम पंचायत में दिया, जनपद सीईओ को दिया, विधायक को दिया, अगर उसके आगे की जो चीजें होती है किसान वहाँ हार जाता है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है। और हार जाते हैं इसलिए क्योंकि दर टू दर जो चीजें होती हैं कंप्लेन करने की, वो कब तक करेगा, या किसानी कर ले या तो कंप्लेन कर ले। तो सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो आप योजनाएं किसानों के लिए ला रहे हैं उसका क्रॉस चेक भी करवाइए। आप एक ऐसी टीम कीजिए रिसर्च एंड उसकी, जो आप योजनाएं दे रहे हैं वो गांव तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। एक सिस्टम होता है, क्योंकि ये सब चीजें कहते हैं कि सरकार हमारी है, सरकार कोई भी हो, लेकिन आपने जो योजना निकाली है
वो वाकई गांव तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही, इसका क्रॉस चेकिंग जरूर होना चाहिए, तभी उस योजना का फायदा उस इंसान को या किसान को मिल सकता है। मैं रत्ना चौहान, दूरदृष्टि न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रांजल जैन के साथ। सरकार से मांग है कि मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें उनका हक दिया जाए।